दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। महिला पुलिस बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, आखिर कैसे बन सकती हैं महिलाएं पुलिस, किस तरह देश की बेटियां पुलिस में भर्ती होकर जनता की सेवा कर सकती हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज एक ऐसा दौर आ गया है जहां महिलाएं पुरुषों को हर एक क्षेत्र में पछाड़ रही हैं। खेल जगत से लेकर पढ़ाई लिखाई तक हर एक चीज में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जब बात पुलिस फोर्स की आती है तो अक्सर लोग यही उम्मीद करते हैं कि लड़के पुलिस में भर्ती हो, लेकिन नहीं, आजकल की लड़कियां भी पुलिस की वर्दी पहनकर समाज सुधार का जिम्मा अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम महिलाओं को ये मालूम होता है कि महिला पुलिस बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है। अगर आप भी महिला पुलिस बनना चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई महिला पुलिस की वर्दी पहनना चाहती है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी जानकारी देने तो आया हूँ। बस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों पुलिस ऑफिसर का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। कोई भी मुंह उठाकर पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता। इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और फिजिकल एबिलिटी की जरूरत होती है। ऐसे में अगर हम महिला पुलिस कर्मियों की बात करें तो उसमें महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी की आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि अदर बैकवर्ड कास्ट और SC/ST वालों के लिए एज लिमिट में 5 साल की छूट भी दी जाती है। इसी के अनुसार महिला पुलिसकर्मी में भर्ती होने के लिए जनरल के अलावा बाकी कैटेगरी की महिलाएं 18 से 30 साल के बीच में आवेदन कर सकती है। अब अगर हम योग्यता के बारे में बात करें तो दोस्तों वैसे तो पुलिस विभाग में बड़े पदों के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, लेकिन होमगार्ड बनने के लिए महिलाओं का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए महिलाओं को 12वीं पास होना जरूरी है। अब इसमें 12वीं और 10वीं आपने किसी भी विषय में क्यों ना की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 12वीं पास है तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकती है। लेकिन अगर किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए महिला कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस विषय से ग्रेजुएशन की है, BA से लेकर BTech तक आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, बस आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के रूप में 10 साल कार्य करने के बाद जो प्रमोशन होता है वो पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में होता है और फिर कुछ सालों बाद दोबारा से प्रमोशन होता है और DSP का पद मिलता है और उसके बाद ASP का पद मिलता है। यानी कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतनी बड़ी पोस्ट मिलती है। हालांकि अगर किसी को बड़ी पोस्ट डायरेक्टली हासिल करनी है तो उसके लिए अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसे क्लियर करके कोई भी बड़े पद का पुलिस ऑफिसर बन सकता है। और अगर सबसे बड़े पद का पुलिस ऑफिसर बनना है यानी कि IPS ऑफिसर बनना है, जिसमें डायरेक्ट पुलिस अधिकारी की जॉब मिलती है, उसके लिए UPSC का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अब UPSC का एग्जाम क्या होता है और इसमें किस तरह की चीजें आती है ये हम आपको कभी और बताएंगे। बाकी अगर किसी महिला को ग्रेजुएशन के बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए तो उसके लिए अलग अलग राज्यों द्वारा जब भर्ती निकलती है तो उसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जिसे पास करने के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जहां लिखित परीक्षा में जनरल हिंदी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे अलग अलग विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन कम समय में अधिक सवालों का उत्तर देना होता है ताकि पता चल सके कि कैंडिडेट की सोचने की क्षमता कितनी तेज है। जब कोई कैंडिडेट रिटन टेस्ट पास कर लेता है तो उसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हाइट देखी जाती है। जहां महिला पुलिस बनने के लिए कैंडिडेट की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं वजन की बात करें तो कैंडिडेट का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें दौड़ में महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। बॉल थ्रो में महिलाओं को 16 मीटर तक बॉल फेंकनी होती है। लॉन्ग जंप में महिलाओं को 3 मीटर कूदना होता है। हाई जंप में महिलाओं को 3 फीट तक छलांग लगानी होती है। अब ये सारी चीजें महिलाएं क्लियर कर लेती है तो अंत में मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अब चिकित्सा जांच में कैंडिडेट्स का बिल्कुल स्वस्थ होना जरूरी है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए
और इसी के साथ कैंडिडेट की आई साइट 6x6 होनी चाहिए, सटा हुआ घुटना या सपाट पैर नहीं होना चाहिए और कैंडिडेट के बॉ लेग नहीं होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट के अंदर विकलांगता, हकलाना जैसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, अलग अलग राज्यों में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो अलग अलग मापदंडों के हिसाब से होता है, इसलिए आप अपने राज्य का नाम गूगल पर डालकर उसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद जो अगला चरण होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। इसमें कैंडिडेट का 12वीं और 10वीं का मार्कशीट के साथ ग्रेजुएशन किया है या कोई डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और 10 फोटो चाहिए होती है। अगर आपके पास इसमें से कोई भी चीज नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों, पुलिस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए या वैकेंसी का पता करने के लिए आपको अपने राज्य की पुलिस भर्ती की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं तो आपको गूगल पर uppbpb.government.in सर्च करना होगा, जिसके बाद आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहीं पर आपको नीचे सभी वैकेंसी दिख जाएगी, जिन पर क्लिक करके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सभी राज्यों की पुलिस भर्ती की वेबसाइट अलग अलग होती है, इसलिए आप अपने राज्य का नाम डालकर भी आराम से सर्च कर सकते हैं। आपको बिना किसी दिक्कत के वैकेंसी और बाकी की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि महिला पुलिस भर्ती के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इन सारी चीजों का अच्छी तरह से ध्यान में रखकर आप भी पुलिस महिला बन सकती है, वर्दी धारण कर सकती है, देश की सेवा कर सकती है। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।